ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका आज। लगभग लगभग बेसिक चीजें आपकी पूरी होने वाली है, एक तरीके से आप ये समझ लो। देखो, जब भी अपन ने खूब सेंटेंसेस बनाए हैं, इतने सारे अपन इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब अपन सेंटेंस बनाते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो दो तरह की वर्ब यूज होती है। एक तो होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब आप जैसे बोलो तो, एक मिनट रुको यार, कौन है यार, चलिए। अब बात यह है कि आज अपन जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना। अब आप, दो तरह की वर्ब्स यूज होती हैं, बस सिंपल सी बात है। एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है बी टाइप वर्ब। मेन वर्ब तो आपने अब तक खूब प्रैक्टिस की है, सेंटेंस बनाए हैं आपने, जैसे लिखता है, खाता है, पढ़ता है, आता है, जाता है, आपने खूब सेंटेंस बनाए हैं। ड्रिंक, ईट, कम, गो, लाइक, सेल, परचेज, बाई, सेलिब्रेट, ये सब मेन वर्ब होती हैं। ये आपको सेंटेंस में देखते ही पता चल जाती हैं। ये वर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस में आपको देखते ही पता चल जाती हैं। जैसे आपने खूब सेंटेंस बनाए, मैं गाना गाता हूं, तो आपको पता चल गया इसमें गाने की क्रिया हो रही है। वह कार खरीदता है, आपको पता चल रहा है इसमें खरीदने की क्रिया हो रही है। तुम जन्मदिन मनाते हो, आपको पता चल रहा है इसमें मनाने की क्रिया हो रही है। इसके अलावा एक वर्ब और होती है जिनको हम कहते हैं बी टाइप वर्ब। बी का मतलब होता है होना। ध्यान देना जरा बात पे, आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बी का मतलब होता है होना, यानी कि सेंटेंस में जब होने की क्रिया हो रही होती है तो कई बार अपने को सेंटेंस में ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं एक अध्यापक हूं। अब इसमें कौन सी है क्रिया? क्रिया तो वर्ब तो लास्ट में ही होगी। इसमें वर्ब कौन सी है? हूं। हूं का मतलब होने की क्रिया हो रही है इसके अंदर। ध्यान दे आप बात पे जरा। मेरा भाई एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर तो कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन बिना वर्ब के कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा। ध्यान रखना इस बात को आप। कई बार आपको लगेगा कि इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो जब आपको ऐसा लगे तब आप समझ जाना कि इसमें ये बी टाइप वर्ब आ रही है। एक तो मैंने कहा कि मेरा भाई लोगों का इलाज करता है, तो इलाज करता है ये वर्ब हो गई। इलाज करता है तो ये तो मेन वर्ब आ गई। अब मैंने अगर कहा कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, अगर मैंने ये कहा कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? डॉक्टर तो कोई क्रिया नहीं होती, डॉक्टर तो कोई वर्ब नहीं होती, तो इसमें होने की क्रिया हो रही है, जिसको हम कहते हैं बी टाइप वर्ब। ये तो आप अभी सेंटेंसेस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, अब ये जब बी टाइप वर्ब होती है तो ये स्पेशल वर्ब बोली जाती है। बी टाइप वर्ब जो होती है, बी एक मेन वर्ब होती है। बी, इस बी का मतलब होता है होना, और ये एक स्पेशल वर्ब आप इसको मान लीजिए। स्पेशल का मतलब ये जो वर्ब है ना, जो मैं बता रहा हूं बी टाइप आपको भी, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन जो मेन वर्ब है ना, जैसे ड्रिंक हो गया, ईट हो गया, सेल हो गया, बाई हो गया, इनको हम हमेशा मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। लेकिन जो बी टाइप वर्ब होती हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि बी एक स्पेशल वर्ब होती है। इसके अलग अलग रूप बने हुए होते हैं। अलग अलग रूप तो मेन वर्ब के भी होते हैं। जैसे हमने कहा ड्रिंक, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। एस और यस लगाएंगे तो ड्रंक्स, सॉरी ड्रिंक्स, और आईएनजी लगाएंगे तो ड्रिंकिंग। 5 फॉर्म हो गई ना। ऐसे ही मान लो हमने कहा सेल, हमने कहा सेल, सेल फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड,
थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, एस और एस वाली फॉर्म होगी तो हो जाएगी सेल्स, और आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो आईएनजी लग जाएगा सेलिंग। फॉर्म तो मेन वर्ब की भी होती है, लेकिन ये जो बी टाइप वर्ब है ये थोड़ी सी स्पेशल है। कैसे? देखो, बी टाइप वर्ब जो होती है, बी जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है होना, और इसके अलग अलग रूप क्या बने हुए होते हैं सुनिए आप जरा। प्रेजेंट में इसके रूप होते हैं इज, एम, आर। पास्ट में इसके रूप होते हैं वाज और वर, और फ्यूचर में क्या होता है, खुद भी आ जाएगा। समझ लीजिए इस बात को आप। अब ये जो इज, एम, आर है, वाज, वर है या बी है, इनको हम आगे जाके आपको पता चलेगा, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। मेन वर्ब के रूप में कब यूज करेंगे हम? जब सेंटेंस के अंदर होने की क्रिया हो रही होगी। अच्छे से सुन लीजिए आप, यही लेसन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सुन लेना, आपको पीडीएफ भी भेजेंगे हम, आप पढ़ लेना आराम से। जब सेंटेंस में होने की क्रिया हो रही होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आने लग जाएगा, ध्यान देने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। जब सेंटेंस में होने की क्रिया हो रही होगी, और होने की क्रिया अगर प्रेजेंट में हो रही होगी, तो इज, एम, आर को यूज करेंगे हम, वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर होने की क्रिया पास्ट में हो रही होगी, तो हम वो सिंपल पास्ट टेंस होगा, उसमें हम होने के लिए यूज करेंगे वाज और वर। और जब होने की क्रिया फ्यूचर में हो रही होगी, तब हम फ्यूचर के लिए विल या शैल लगाएंगे और खुद भी आ जाएगा, वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। पहले सुनिए आप, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। सुनना जरा सेंटेंस ध्यान से आप। मैं एक अध्यापक हूं, होने की क्रिया हो रही है, इसमें होने की क्रिया हो रही है और प्रेजेंट में हो रही है। प्रेजेंट में होने के लिए आता है इज, एम, आर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जगह वही रहेगी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई एम। अब यहां पर जो एम है ना वो मेन वर्ब है, आई एम ए टीचर। यहां पर जो एम आ रहा है ये मेन वर्ब है, होने की क्रिया के लिए आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं आगे भी और बताऊंगा आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कहीं आपको लग रहा होगा कि एम आ रहा है, इज आ रहा है, आर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है। अब सुनिए जो जरा दूसरा सेंटेंस, मैं एक खिलाड़ी था पास्ट में गया, दिमाग चलाओ थोड़ा सा। अब ये था जो आ रहा है तो ये पास्ट में होने की क्रिया हो रही है। पास्ट में होने की क्रिया का मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि होने की क्रिया हो रही है, यानी कि बी टाइप वर्ब है। बी टाइप वर्ब हो रही है पास्ट में, तो बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज और वर। आई के साथ आ जाएगा वाज, मेन वर्ब है, आई वाज ए प्लेयर। अब सुनना जरा एक सेंटेंस और आप, मैं रविवार को अजमेर में होऊंगा, होने की क्रिया हो रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है। होऊंगा होने की क्रिया हो रही है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये होने की क्रिया हो रही है फ्यूचर में। समझ लीजिए आप। अब ये फ्यूचर में हो रही है तो फ्यूचर के लिए आ जाएगा विल या शैल। आई है तो शैल भी आ सकता है। देखिए कैसे बनेगा, आई शैल बी, आ गया ना बी, मेन वर्ब आ गई ना यहाँ पर फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में बी आएगा खुद विल या शैल के साथ। आई विल या शैल बी इन अजमेर ऑन संडे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आराम से पूछ लीजिए आप, कोई भी मन में दिक्कत हो, कोई भी मन में बात हो तो बोलिए। अब मैं ये आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो लिखा हुआ है और जो मैंने आपको समझाया है। जो मैंने आपको समझाया है ना उसको मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। अब आप आ जाइए जरा, ध्यान देने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण बात। पहले तो आप यहां आ जाइए, बी टाइप वर्ब एज मेन वर्ब। लेसन क्या है? बी टाइप वर्ब एज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। द यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, बी एज मेन वर्ब, हम लोग इनको यूज तो कर लेते हैं,
लेकिन हमें इनका ढंग से पता नहीं होता है ना, जब अच्छे से, तो पूरे कॉन्फिडेंटली यूज नहीं कर पाते हम। आज आप इनको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ध्यान देने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जो इज, एम, आर, वाज, वर या बी, इनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में यूज कर सकते हैं, किए जाते हैं। इस लेसन में आपको इज, एम, आर, वाज, वर या बी को मेन वर्ब के रूप में यूज करना सिखाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे जहां जहां भी इनका यूज होगा आपको समझ में आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। जब इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे ना, तब इनके साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी। लेकिन यहां पर चूंकि जब हम इनको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे ना इनको, तब इनके साथ दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। ये पहचान है। इज, एम, आर या वाज, वर या बी के साथ अगर कोई दूसरी मेन वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब इनके साथ में कोई भी हेल्प मेन वर्ब नहीं आ रही है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। जब भी हम अंग्रेजी में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो मेन वर्ब और बी टाइप वर्ब, बी टाइप वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर या बी एज मेन वर्ब, दोनों प्रकार के सेंटेंसेस यूज होते हैं। अभी आप आगे जब पैराग्राफ चालू होंगे, जब आपको समझ में आ जाएंगे डिफरेंस, पैराग्राफ जब आएंगे तब उस पैराग्राफ के अंदर आपको, पैराग्राफ जब आएंगे तो पैराग्राफ में बी टाइप वर्ब भी आएंगी, मेन वर्ब भी आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ लिख रहे हो, बोल रहे हो या पढ़ रहे हो तो एक ही तरह की वर्ब के सेंटेंस बने, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी आप लिखेंगे, पढ़ेंगे या बोलेंगे ना, तो उसमें मेन वर्ब के सेंटेंस भी आएंगे और बी टाइप वर्ब के सेंटेंस भी आएंगे। अच्छे से आप समझ लीजिए इस बात को, आपको पता चल जाएंगे आगे, आप चिंता मत करो। एक पैराग्राफ से आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। मेन वर्ब के सेंटेंसेस आप पीछे सीख चुके हो और प्रैक्टिस भी कर चुके हो, खूब प्रैक्टिस करिए आपने। अब आप बी टाइप वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर या बी जो एज मेन वर्ब के रूप में हम जिनको यूज करते हैं, इसके सेंटेंस आप बनाना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, बी एक ऐसी वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है होना। जब सेंटेंस में होने की वर्ब हो, मैंने भी आपको बताया, तो प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर और फ्यूचर में विल बी या शैल बी को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। पीडीएफ तो भेजी जा चुकी है ना आपको, जवाब दो। यस सर। हाँ, तो पढ़ भी ली होगी आपने। यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब बात यह कि इज, एम, आर, वाज, वर को या बी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, परंतु जब इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इनके साथ कोई मेन वर्ब अवश्य आती है। ऐसी स्थिति में सेंटेंस में होने की वर्ब नहीं होती है, बल्कि कोई मेन वर्ब होती है। देखो आप एग्जांपल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, देखो इसमें प्लेइंग आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है ना। अब जब प्लेइंग मेन वर्ब आ रहा है तो यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है, लिखा हुआ भी है मैंने नीचे। उपरोक्त सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब प्लेइंग आ रही है। ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। जब ये मेन वर्ब आ रही है और इस मेन वर्ब से पहले ये आ रही है, एम आ रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको क्या कहा है कि जब ये मेन वर्ब के रूप में अगर हम इसको यूज करेंगे ना, इज, एम, आर को, जब हम इज, एम, आर को मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तब इसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। अभी आपको आगे पता चलेगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस है, यू आर वॉचिंग टीवी। अब देखो, वॉचिंग मेन वर्ब है। जब वॉचिंग मेन वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये आर हेल्पिंग वर्ब है, लिखा हुआ भी मैंने। उपरोक्त सेंटेंस में आर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब वॉचिंग आ रही है। जब इज, एम, आर या वाज, वर या बी को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इनके साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं आती है। ये कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है समझने के लिए, बस थोड़ा ध्यान वाली बात है। और दिमाग में से ये निकाल दो कि हमको तो आता है, क्या है इज, एम, आर पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हमको आता है। ये दिमाग में से निकाल के बैठना है यहाँ पे आप। ऐसी स्थिति में सेंटेंस में होने की वर्ब होती है, यानी कि कोई मेन वर्ब नहीं होती। देख लो आप, आई एम ए टीचर, अब एम के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रही ना। यहां तो एम के बाद में क्या आ रहा था, प्लेइंग आ रहा है ना, देखो आप।
तो ये हेल्पिंग Yes. वर्ब हो गई। लेकिन यहां पर एम के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रही ना, तो यही मेन वर्ब है। उपरोक्त सेंटेंस में एम मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ अन्य कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। समझ लीजिए अच्छे से आप। और ये टेंस कौन सा है यहां पर? सिंपल प्रेजेंट, ध्यान रखना आप। नीचे देखिए आप, यू आर ए प्लेयर। अब यहां पर जो आर है ये मेन वर्ब है। उपरोक्त सेंटेंस में आर मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ अन्य कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। तो ये मेन वर्ब है, बी टाइप वर्ब मेन वर्ब है। और ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। यह भी कहा जा सकता है कि जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की किसी स्थिति या अवस्था या दशा आदि को बताया जाता है, वही होने वाली बात हो गई, तो इज एम आर या वाज वर्ब को या बी को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब देखो आप जरा, बी टाइप वर्ब मेन वर्ब के रूप में, इज एम आर को अगर हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, इज एम आर को, तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आएगी, यही मेन वर्ब का काम करेंगी। इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, मालूम होगा आपको इतना तो। एम को आई के साथ यूज किया जाता है और आर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। अच्छा, वाज और वर जो होते हैं बी टाइप वर्ब में, बी के जो रूप होते हैं उनको सिंपल पास्ट टेंस। जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे वाज और वर, जब इनके सामने कोई मेन वर्ब नहीं आएगी, तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। वाज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा और वर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें विल बी और शैल बी की। ये होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो, विल और शैल तो बताएंगे फ्यूचर को, सुन लो आप, और बी बताएगा होने को। लेकिन यहां पर क्या है, इज एम आर दो काम करती है। इज एम आर टेंस को भी बता रही है, यानी प्रेजेंट को भी बता रही है और होने को भी बता रही है। उसी तरीके से वाज और वर टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस को भी बता रही है और होने को भी बता रही है। लेकिन फ्यूचर की अगर बात होगी तो टेंस को बताने के लिए विल या शैल आएगा और होने के लिए बी आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी क्या बात है, विल बी को आप किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, यानी कि विल को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो, लेकिन शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ ही होगा। कुछ पूछना है आपको? Yes. किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, पढ़ भी लिया होगा। वैसे तो क्लियर, कोई इतना टिपिकल चीज तो है नहीं। बस ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। क्या थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब आइए एग्जांपल्स। सर विल बी को आई और ए के साथ भी लगा सकते हैं, आई आई और और वी के साथ। लिखा हुआ है ना, वी। सभी प्रकार के सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? सभी प्रकार के सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आप आई और वी के साथ भी आप विल को लगा सकते हो, और ज्यादातर लोग लगाते हैं। आजकल ज्यादातर लोग विल को ही यूज करते हैं। शैल तो आपने सुना ही बहुत कम होगा, बहुत कम सुना होगा आपने। आजकल लोग विल को ही यूज करते हैं, शैल को बहुत कम यूज करते हैं। और जब ज्यादातर लोग विल को ही यूज करते हैं तो फिर भाषा के विद्वानों ने कहा कि भाई ठीक है, आप भाषा है कोई बात नहीं है, आप विल को यूज कर सकते हो। इतना अगर आप अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। और कोई बात पूछ लो, पूछ लो। अच्छा, अब एग्जांपल्स देखिए आप, समझिए आप। मैं एक अध्यापक हूं, देखो हूं होने की क्रिया हो रही है, वर्ब हो गई है, हो गई ना, मैं सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो बी टाइप वर्ब होती है ना, इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना आप। बस आपको इतना करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, ये बचा हुआ हिस्सा लिख देना है। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में अपने को पता चल जाएगा। उपरोक्त सेंटेंस में हूं वर्ब है, ये देखो आप, हूं, ये हूं वर्ब है, यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट में होने की वर्ब हो रही है। अतः इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। परंतु जैसा कि उपरोक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, अतः मेन वर्ब के रूप में एम को यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनाने का तरीका वही रहेगा जैसे कि आप अभी तक बनाते आए हो। क्या तरीका है? पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब,
और फिर बाकी की चीजें आ जाएंगी। उसी के हिसाब से क्या सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट आ गया आई, मैं के लिए आई आ गया, फिर वर्ब आ गई दूसरे नंबर पर एम, और फिर ए टीचर आ गया, तो बन गया आई एम ए टीचर। ये देखिए एम, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और एग्जांपल देख लीजिए आप। वह, अच्छा एक बात और, ये उपरोक्त सेंटेंस में जो एम आ रहा है ना, ये एम जो आ रहा है जिसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है, ये टेंस को भी बता रहा है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वर्ब यानी होना, दोनों को बता रहा है। आपके दिमाग में, कईयों के दिमाग में होगा कि सर इज एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, पर बेटा इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, और इसके साथ में कोई मेन वर्ब आती है। ये डिफरेंस समझ लो आप। यहां पर केवल एम आ रहा है, इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आ रही, इसलिए ये टेंस को भी बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और वर्ब को भी बता रहा है। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, ये आपको आगे काम आती हैं, समझ रहे हैं आप। मुझे नहीं पता कि आपको पहले ये चीज क्लियर है या नहीं है, नहीं है तो क्लियर कर लो आप, क्योंकि जब आपको चीजें क्लियर होती हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आप यूज करते हो उन चीजों को। और आप आगे देखिए, और बताऊंगा बार बार मैं। अरे गेट खोल देना है। वह रविवार को अजमेर में होता है, समझिए जरा, होता है, ये आ गई वर्ब, यहां पर होने की क्रिया साफ साफ दिखाई दे रही है। देखो आप, होता है, होने की क्रिया साफ साफ दिखाई दे रही है, देख लो आप, मेरा कर्सर चल रहा है। वह सब्जेक्ट हो गया ना। उपरोक्त सेंटेंस में होता है वर्ब है, यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट में होने की वर्ब हो रही है, अतः इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। सेंटेंस बनाने का वही तरीका होगा जैसे कि आप अभी तक बनाते आए हो, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। इसी के अनुरूप हिंदी के उपरोक्त सेंटेंस को निम्न प्रकार बनाया जाएगा, ही, वर्ब आ गया इज इन अजमेर ऑन संडे, फिर लिखा हुआ है उपरोक्त सेंटेंस में जो इज है, ये वाला इज, ये मेन वर्ब के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, और ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो ये जो इज आ रहा है ना, वो दो बातों को बता रहा है, टेंस भी बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और वर्ब भी बता रहा है यानी कि होने की क्रिया हो रही है। दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके आगे कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आती। मेन वर्ब है ये मेन वर्ब भी है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आप देख लीजिए, हम खिलाड़ी हैं वर्ब हो गई, हम सब्जेक्ट हो गया। उपरोक्त सेंटेंस में जो वर्ब है क्या है, वर्ब है। देखो ये है यानी होने की क्रिया हो रही है, यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट में होने की वर्ब हो रही है, अतः इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। परंतु जैसा कि उपरोक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वी आ रहा है ना, यस सर। अतः मेन वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, आर, वी के साथ, क्योंकि वी होता है प्लूरल, तो आर आएगा। सेंटेंस बनाने का वही तरीका है जैसे अभी तक आप बनाते आए हो, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। तो उसी के हिसाब से सेंटेंस आपने क्या बनाया, हम के लिए वी, सब्जेक्ट आ गया, हैं प्रेजेंट में होने की क्रिया हो रही है, ये आर आ गया यहाँ पर, और प्लेयर्स। उपरोक्त सेंटेंस में ये जो आर है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ये दोनों चीजों को बता रहा है, टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी बता रहा है, और वर्ब यानी कि होने की क्रिया को भी बता रहा है। और देखिए क्या एग्जांपल आप, वह मेरा भाई था, देखो अब ये था होने की क्रिया हो रही है, पास्ट में जब होने की क्रिया होती है तो था आता है, ये पास्ट में होने की क्रिया हो रही है, समझ लीजिए आप, रटने से कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए आप। और वह हो गया सब्जेक्ट। तो उपरोक्त सेंटेंस में जो था आ रहा है ये वर्ब है, यानी कि सेंटेंस में पास्ट में होने की वर्ब हो रही है, पास्ट में, अतः वाज वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। परंतु जैसा कि उपरोक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है ही, और ही होता है सिंगुलर, तो मेन वर्ब के रूप में वॉज को यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनाने का वही तरीका है जैसे आप अभी तक बनाते आए हो, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स।
उसी के हिसाब से सेंटेंस क्या बनेगा, वह के लिए आपने ही ले लिया सब्जेक्ट, इसके बाद में सेकंड नंबर पर वर्ब आएगी, वर्ब हो रही है था, यानी कि पास्ट में होने की क्रिया हो रही है, तो वाज आ गया और बचा हुआ आ गया माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस में जो वाज आ रहा है ना, वो टेंस यानी कि सिंपल पास्ट को बता रहा है और होने को दोनों को बता रहा है। दिस इज मेन वर्ब, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद यहां पर कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आती, तब ये हेल्पिंग वर्ब होता। एक और देखिए आप, वह उस दिन वहां होगा। अब देखो आप, होगा साफ साफ दिख रहा है, होने की क्रिया हो रही है, होगा फ्यूचर में आ रहा है, ये आ रहा है ना। इस उपरोक्त सेंटेंस में होगा वर्ब है, यानी कि सेंटेंस में फ्यूचर में होने की वर्ब हो रही है, फ्यूचर में होने की वर्ब हो रही है। अतः विल बी को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनाने का वही तरीका रहेगा जैसे कि अभी तक हम बनाते हैं। देखो विल जो आ रहा है ये तो टेंस को बताएगा, फ्यूचर को, और बी बताएगा होने को। इज एम आर और वाज वर तो 2 in 1 की तरह होते हैं, जो टेंस को भी बता देते हैं और होना भी बता देते हैं। लेकिन बी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, बी केवल होने को बता सकता है, फ्यूचर के लिए विल लगाना पड़ेगा। सेंटेंस बनाने का वही तरीका है। इसी के अनुरूप हिंदी के सेंटेंस को हमने बनाया। सबसे पहले वह के लिए सब्जेक्ट आ गया ही, होगा मेन वर्ब आ रही है, तो होगा के लिए देखो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये विल क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है सिंपल फ्यूचर टेंस की, और बी क्या है, मेन वर्ब है। देखो आप, विल हेल्पिंग वर्ब है, विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, और ये फ्यूचर को बताएगी, और खुद फ्यूचर। अब चूंकि बी का जो रूप है ना बेटा, वो प्रेजेंट में तो इज एम आर है जो दोनों काम कर देता है, पास्ट में वाज और वर है वो भी दोनों काम कर देता है, यानी टेंस को बताने का और बी को बताने का। लेकिन फ्यूचर में बी का ऐसा कोई रूप नहीं है, बी केवल अकेला जो ये बी है ना, ये केवल होने को बता सकता है, तो फ्यूचर के लिए विल लगाना पड़ेगा। टेंस को बता रहा है, केवल टेंस को बता रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये होने को बता रहा है तो ये मेन वर्ब हो गया। अब देखो उपरोक्त सेंटेंस में विल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस को बता रही है, तथा होने की वर्ब के लिए बी को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे बी टाइप वर्ब क्या होती है, बी टाइप वर्ब को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करना है, इज एम आर प्रेजेंट के रूप, वाज वर पास्ट के रूप, और फ्यूचर में अगर होने की क्रिया हो रही है तो विल या शैल को अपन लगाएंगे फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, और मेन वर्ब बी आएगा खुद यहां पर। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, है बोल दीजिए, नहीं है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी, ये 10 सेंटेंस है, ठीक है ना, ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, जिसमें केवल बी टाइप वर्ब के सेंटेंस हैं, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, ठीक है। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा सेंटेंस, देखिए आप समझ में आ जाएगा आपको। जब आपको सेंटेंस बनाना होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं ना, मालूम है ना आपको। आपने जो भी अभी तक सेंटेंस बनाया है उसमें डू के बाद नॉट, डज के बाद नॉट लगाया है। इन सेंटेंसेस में बी टाइप वर्ब में आप क्या करोगे, देखो ये एम ही तो हेल्पिंग वर्ब है और एम ही मेन वर्ब है, तो बस इज एम आर या वाज वर्ब के बाद में नॉट लगा दोगे आप। देख लो आप, मैं अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। वह रविवार को अजमेर में नहीं होता है, ही इज नॉट इन अजमेर ऑन संडे। हम खिलाड़ी नहीं है, आर नॉट, वी आर नॉट प्लेयर्स। वह मेरा भाई नहीं था, नेगेटिव है, वाज नॉट माई ब्रदर, ही वाज नॉट माई ब्रदर। मैं उस दिन वहां नहीं होऊंगा, आई विल या शैल नॉट, बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, बी तो मेन वर्ब है, नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब आप कहोगे सब यहां तो लगा रहे हो, तो यहां तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम कर रहा है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम कर रहा है, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम कर रहा है। लेकिन यहां पर मेन वर्ब अलग है बी, और विल और शैल हेल्पिंग वर्ब अलग है, तो विल और शैल के बाद में आप नॉट लगा दोगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 10। इसमें बी टाइप वर्ब के ही सेंटेंस हैं केवल, ये नेगेटिव है। इसके बाद आप आइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। अभी तक आपने जो मेन वर्ब के सेंटेंस बनाए थे
उनमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी डू और डज पहले, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, जो क्या से शुरू होते थे। इसमें आपको क्या करना है, इज एम आर को पहले लगा देना है। देखो आप एग्जांपल, क्या तुम अध्यापक हो, तो डू डज नहीं आएगा इसमें क्योंकि बी टाइप वर्ब है। आर यू टीचर, क्या वह रविवार को अजमेर में नहीं होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इजंट, डजंट मत लगा देना क्योंकि यहां पर यही हेल्पिंग वर्ब है और यही मेन वर्ब है। इजंट ही इन अजमेर ऑन संडे, या नॉट को आप बाद में भी लगा सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आप चाहो तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, और इंट्रोगेटिव में अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर आप नोट लगा रहे हो तो आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा इसको। इज ही नॉट इन अजमेर ऑन संडे, क्या हम खिलाड़ी नहीं थे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। वर वी नॉट प्लेयर्स, देखो ये वर पहले आ गया, सिंपल पास्ट है। वरंट लगा सकते हो आप, अगर नॉट को आप पहले ले रहे हो तो वरंट वी प्लेयर्स। क्या वह मेरा भाई था, देखो वाज पहले आ गया क्या के लिए, ये बी टाइप वर्ब में, वाज ही माई ब्रदर। क्या तुम उस दिन वहां होगे, फ्यूचर हो गया, तो विल यू बी को बाद में लोगे, मेन वर्ब है, और ये विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, विल यू बी देयर दैट डे। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आपको ये 11 नंबर की एक्सरसाइज है, इसमें 10 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर वाज वर्ब पहले आएगा या विल पहले आएगा, क्या वाले सेंटेंस है। इसके बाद आइए अपन बात करें डब्ल्यू एच वर्ड की। तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या करना है, बस डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, वही जैसे आप इतने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वो इस तरीके से ही होगा। तुम्हारा भाई क्या है, तो वाट आ गया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ गई, इज योर ब्रदर। वह रविवार को कहाँ होता है, तो वेयर इज, अब डू डज नहीं लगाना है इनमें, ये बी टाइप वर्ब आएगी, वेयर इज ही ऑन संडे। तुम खिलाड़ी कब थे, व्हेन वर यू प्लेयर, देखो आप पास्ट का है तो वर आ जाएगा, यू है सब्जेक्ट तो वर आ जाएगा। वह सोमवार को वहां क्यों होगी, वाई विल, अब देखो फ्यूचर का है तो विल आ गया, क्यों के लिए वाई आ गया, वही ऐसा पुरानी चीजें, शी बी देयर ऑन मंडे। ठीक है, बस इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 12 है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बी टाइप वर्ब के सेंटेंसेस हैं। क्लियर हो गई बात आपको। और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13 है। इस 13 में क्या किया है तो बी टाइप वर्ब के ही सेंटेंस, इसमें है आपके 30 सेंटेंसेस हैं तो बी टाइप वर्ब के ही सेंटेंस, लेकिन अफर्मेटिव नेगेटिव और दोनों तरह के इंट्रोगेटिव मिक्स हैं। डू डज मत लगा देना आप बिल्कुल भी, ये सब बी टाइप वर्ब की एक्सरसाइजेज हैं। और ये आपका क्लियर हो गया लेसन। क्लियर हो गया, आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो फिर मैं आपको अब आगे की बात करता हूं। है कोई प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, No, sir. वेरी गुड।